आओ जल्दी आओ। कार्तिक बाहर निकलो, तेल लगाओ। कैसा निकला, हाथ में लगा, जब तक हाथ पाओ ना हम भी आ रहे हैं। खोल गया पानी। नारियल तेल है काय के हाथ पाओ में ऊपर है तेल। वो है उसमें भी पिघला थोड़ी है, ढक्कन खोल के। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी ना सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का। तो यहाँ पर ना अभी कार्तिक ने नहा धो लिया है, तैयार हो गया है, हो रहा है। अभी आप लोगों ने देखा होगा थोड़ी देर पहले कि कार्तिक ना एकदम छुप गया था। मतलब ये है ना, तेल की वजह से ना पता नहीं क्यों भागता है, तेल नहीं लगवाता है, बालों में तेल नहीं लगाता है, एकदम रूखे रूखे से बाल रखे रहता है। बहुत बुरी आदत है। और फिर इसके कारण ना सिर में भी दर्द होता है। मैं इसको है ना फिर ज़बरदस्ती करके लगा देती हूँ। तो कभी कभी क्या होता है, लगाती हूँ ना तो ये बाल धो लेता है, छुटा लेता है मतलब तेल, और रोने लगता है। पर अभी ना लगाने लगा, थोड़ा थोड़ा करके लगाने लगा, क्योंकि पेन होता है सिर में, तो इस वजह से ना उसको थोड़ा समझ में आती है। तो आजकल मैंने अभी बताया था आप लोगों को, सुबह सुबह कार्तिक अपने टाइम पे उठ जाता है और उसके बाद नहा धोकर फिर ट्यूशन जाता है। तो 8 बजे लगभग नहा धो के और पूजा पाठ कर देता है। सुबह ये या इसके पापा दो में से एक जन कर देते हैं पूजा, कभी कभी दोनों कर देते हैं, लेकिन पूजा मॉर्निंग की हो जाती है, क्योंकि कभी कभी मुझे लेट हो ही जाता है। कभी क्या, हम औरतों को तो काम के चक्कर में ना मतलब इतना टाइम हो ही नहीं पाता उस टाइम पे मैनेज करना। बहुत से लोग कर भी लेते हैं और मैं तो कर नहीं पाती हूँ, पर कभी कभी हो भी जाता है। 9 बजे अभी छुट्टियों वाला टाइम चल रहा है ना, तो थोड़ा लेट हो ही रहा है। तो यहाँ पर भी ये नहीं उठे थे, पर मैंने मच्छरदानी जो है वो निकाल दी है। और यहाँ पर कार्तिक कर रहा है पूजा। तो जो बाती मैंने बना कर रखती हूँ बाती, उसमें ना तेल ख़त्म हो गया था। तो कार्तिक वही तेल मांग रहा था कि तेल डाल दो इसमें, तो दिया बाती जो है वो कर देगा। और मैं उसको बनाकर जो है वो दे रही थी, क्योंकि उससे जो धूप बत्ती होती है ना, वो गोल गोल करके फिर उस तरीके से उसको थोड़ा सा वो करना पड़ता है, सॉफ्ट करके फिर जलानी पड़ती है, तब वो जलती है अच्छे से। तो वही मैं करके उसको दे रही हूँ साफ जगह में, वही मशीन पे कपड़े से पोंछ कर फिर मैंने करके और दे दिया है। तो यहाँ पर मच्छरदानी मैंने निकाल दी है, ये अभी सो रहे हैं। और अच्छा ये है कि अभी ठंडी में एक भी मच्छर नहीं थी विंटर के टाइम पे। पर अभी ना एकदम से जब गर्मी स्टार्ट हो गई ना, तो इतनी ज़्यादा मच्छर आने लगी, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे जो हॉल है ना नया वाला, उसमें तो बैठना भी मुश्किल हो जाएगा, इतनी ज़्यादा मच्छर रहती हैं और अंदर भी आने लगी हैं। तो इस वजह से ना अभी गर्मी का टाइम आ गया, तो अब हम लोग ना मच्छरदानी के बिना तो सो ही नहीं सकते, इतनी ज़्यादा मच्छर आ रही हैं। तो इसलिए मैं कार्तिक की भी मच्छरदानी लगा देती हूँ और अपने भी लगा लेती हूँ। तो बस यहाँ पर ना फटाफट से कार्तिक की जो है पूजा हो गई है और उसके ट्यूशन जाने का टाइम हो रहा है। तो अभी मैं बस यहाँ पर जो है उसका दूध गर्म कर दूँगी, बॉर्नवीटा बनाकर दे दूँगी। यहाँ मैं अपनी चाय मेरी जो है वो बन गई है। तो बस ये पर चाय बन गई तो मैं अपने लिए निकाल लूँगी। ये तो सो ही रहे थे अभी, तो ये थोड़ा सा टाइम, अभी जब उठेंगे ना तब मैं उनको दे दूँगी गरम करके। तो पता है ये है ना, सिर्फ विंटर के टाइम में ही इतना तंग करता है कार्तिक, क्योंकि वो नहाने में चिल्लाता है बहुत ज़्यादा, मतलब इसको बोलना पड़ता है। लेकिन अभी जब गर्मी आ जाती है ना, तो एक नहीं दो दो बार नहाएगा। अभी मॉर्निंग में नहा लिया, फिर उसके बाद 12-1 बजे फिर बोलेगा, फिर कहीं 4 बजे बोलेगा और नहा लूँ मम्मी और नहा लूँ। तो फिर ये है ना 2-3 बार ऐसे करके नहाता है। तो गर्मी में तो सबका, सब बच्चों का यही हाल होता होगा, ऐसे ही करता है कार्तिक। अभी देखिए मैंने उसको बॉर्नवीटा जो है वो दे दिया है। तो वो है ना हमेशा उसकी आदत ही है, कितना भी ठंडा करके दो वो कटोरी में ही पलटा के फिर पिएगा।
ऐसे करके करता। और मैं बिछाई नहीं थी कुछ बेडशीट पर, तो मैंने ना यहाँ पर एक तो पेपर रखा था, वो मैंने उसको रख दिया है ताकि वो उसके ऊपर कप रख ले। लेकिन देखो उसने क्या किया, कप ना फिर उसने नीचे रख दिया है। तो है ना, वही मैं उसको डांट रही थी। और कपड़े जो हैं, यहाँ पर कुछ कपड़े भी पड़े थे, इसी के उतार उतार के रख देता है। और इसके साथ साथ ना मेरी भी ये आदत हो जाती है बहुत बुरी वाली। आप लोग बोलते हो ना कि मैं खुद ही डिसिप्लिन में नहीं रहती और इसको सिखाती हूँ, तो सही में ये तो वाकई में गलत हो जाता है। क्योंकि ना मैं भी इसके चक्कर में वैसा ही हो जाती हूँ जो। और मैं खुद मतलब बड़ी उससे रखती हूँ सफाई से कि मेरी बेडशीट बिल्कुल गंदी ना हो, तो ये वही वाला काम करता है। तो खैर धीरे धीरे सुधारूँगी, अपनी आदतों को ही बदलूँगी। तो यहाँ पर है ना, मैं आ गई हूँ थोड़ा सा नाश्ता बनाने के लिए। और नाश्ता जो है मैं बताई थी आप लोगों से, सॉरी बता रही हूँ। मैंने यहाँ पर थोड़े से चिप्स तल लिए हैं। ये पुराने वाले चिप्स हैं जो मेरे पिछले साल के रखे हुए थे, और पिछले साल मेरे थोड़े से बिगड़ गए थे। मैंने आप लोगों को बताया था, एकदम लाल से टाइप के पड़ गए थे। तो ये बस थोड़े से और बचे हैं, तो हम लोग खा ले रहे हैं, एंडिंग कर दे रहे हैं। तो वही मैंने फ्राई कर दिए हैं, इनके टिफ़िन में भी रख दूँगी। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ उड़द दाल के बड़े टाइप में। तो ये एक नाश्ता सा बना रही हूँ, मैं ट्राई कर रही थी, मैंने सोचा आज ऐसे करके मैं बना कर देखती हूँ। तो ये छोटे छोटे से पकौड़ी टाइप में मैंने उड़द दाल की सिंपल से बड़े हैं जो बनाए हैं, नमक डालकर तेल में फ्राई कर लिए थे। उसके बाद मेरे पास रायता रखा था, मतलब मही, जो मही होता है ना, छाछ, वो रखी हुई थी। तो वो मैंने एकदम रायता स्टाइल में बनाई थी, तो वो रखा था। तो मैंने क्या किया, जो पकोड़े बनाए थे उनको है ना गर्म पानी में हल्के से ठंडे पानी में नमक डालकर और इनको भिगो दिया था। और उसके बाद स्क्वीज़ करके उसका पानी जो निकाल के और इस तरीके से मैंने इस प्लेट में लगा दिए थे। फिर इसके ऊपर से पूरा रायता जो मही है वो डाल दिया था, थोड़ा सा प्याज, और ये मेरे पास बारीक वाली सेव रखी थी वो मैंने इसमें डाल दी ऊपर से। और थोड़ा सा ये चिप्स डाल दिए हैं तोड़ के। तो ये एकदम चाय मतलब जो चाट होता है ना, एकदम चाट टाइप के स्टाइल में लग रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। उतना ही अच्छा ना खाने में बना था, मतलब खाने में भी बहुत टेस्टी लग रहा था। और पता है ये क्या हुआ कि जब मैंने बनाकर रखा ना, तो मैंने एक चम्मच खाकर देखा था उस टाइम पे, और फिर मैंने साइड में रख दिया। तो पता है क्या हुआ, मैं खाना यहाँ बना रही थी और काम कर रही थी, तो पीछे से पता चला कार्तिक ने ना पूरे ख़त्म कर दिए। मुझे फिर गुस्सा आ रही थी, मैंने कहा तूने मेरे लिए भी नहीं बचाया एक चम्मच, तो इसने ना पूरे खा लिए थे। कह रहा था अच्छे बने थे मम्मी, तो मेरे को नहीं मालूम था कि तुमने नहीं खाए हैं। तो फिर ना मैंने उसको, चलो ठीक है, मैंने कहा बाद में मैं बना लूँगी, अभी रायता रखा हुआ है। इसी तरीके से दोबारा इतना टेस्टी लग रहा था ना, बहुत ज़्यादा। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पर लग गई हूँ अब दूसरे काम में। तो ये चिप्स मैंने सुबह सुबह ये वाला जो काम है वो कर रही थी, और ये आज लास्ट है। 2-3 दिन हो गए करते करते, अब ये लास्ट है, थोड़े थोड़े करके बना रही थी। चिप्स मैंने सुबह काट के रख दिए थे, आधा 1 घंटे पानी में डूबे रहने दिए थे। फिर उसके बाद यहाँ फटाफट से एक उबाल लगा कर इनको बना ले रही हूँ। और जब तक ये वाले थोड़े से ठंडे होंगे तब तक मैं दूसरे वाले डाल दूँगी, क्योंकि अब इतने गरम गरम जो है वो पकड़ते बनेंगे नहीं और फैलाते भी नहीं बनेंगे। तो बस यहाँ पर देखिए दूसरे वाले मैं उसी पानी में डाल दे रही हूँ। तो साथ के साथ मेरी नवरात्रि की भी तैयारी जो है स्टार्ट हो गई है, क्योंकि नवरात्रि में मुझे लगते ही हैं चिप्स वगैरह, तो मेरे व्रत पड़ते हैं। तो इसीलिए चलो मैंने कहा शुरुआत तो कर देते हैं, थोड़ी सी प्रिपरेशन हो जाएगी। और मैं तो बहुत ही लेट ही हो गई हूँ मेरे, लेकिन आजू बाजू में ना बहुत से पड़ोस में बना लिए हैं, चिप्स बन चुके हैं। मैं लेट हो गई मुझे लगता है, होली के पहले ना सबने थोड़े थोड़े बना लिए हैं। तो मैंने कहा, वैसे उस टाइम पे ना टाइम भी नहीं था और इतना ज़्यादा मतलब काम रहता है ना, और होली का कलर वलर के इतने ज़्यादा कपड़े हो गए थे कार्तिक के। तो फिर और सफाई भी थी, क्लीनिंग भी थी। होली के बाद तो सबकी क्लीनिंग शुरू हो गई होगी कि क्योंकि इतना घर ना वो हो जाता है गंदा। तो वही बस मेरा भी काम चल रहा था। और अभी तो खैर डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही हल्की फुल्की करूँगी।
और बाकी अभी मतलब ये जो कमरे की इन सब की तो डीप क्लीनिंग बहुत अच्छे से कर ली है मैंने। सिर्फ मेरी किचन की क्लीनिंग अच्छे से नहीं हुई, क्योंकि किचन क्लीनिंग मैं तभी करूँगी नवरात्रि के एक दिन पहले, मतलब जैसे कि संडे पड़ जाएगा ना और एक दो दिन पहले कर लूँगी। तो उससे क्या है ना, तो साफ़ सफाई अच्छे से रहेगी। तो इसीलिए मैं अभी नहीं कर रही हूँ, एक हफ़्ते और रुकी हूँ कि एक हफ़्ते बाद मैं जो है न अच्छे से करूँगी सफाई। और देखिए यहाँ पर है ना, जूते चप्पल मैंने उठाए ही नहीं थे, कल के डले हुए हैं, धो धा के रखे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो चिप्स हैं ये कल वाले हैं, तो ये सूख गए हैं, अच्छे से हो गए थे। तो मैंने यहाँ दूसरे कपड़े में यहाँ पर धूप में रख दिए हैं और अच्छे से सूख जाएंगे। और ये यहाँ पर देखिए मैंने पापड़ जो है वो बनाए हैं, वही जो मतलब आलू का जो स्टार्च होता है उसी के पापड़ बने हैं। तो थोड़ा सा बचता है ना, तो वो भी साथ के साथ लगे हाथ में बना देती हूँ। तो बस फटाफट से अब मैं आलू के चिप्स जो है वो फैला कर आई हूँ। इतनी कड़ाके की धूप हो गई है ना, बहुत तेज़ वाली धूप होने लगी है। तो है ना, बैठने की इच्छा नहीं हो रही थी और मुझे लगभग 12 साढ़े 12 बज गए थे। 11 बजे से मैंने स्टार्ट किया था, साढ़े 12 बज गए थे मुझे फैलाते फैलाते। और सुबह से जो धूप तेज़ हो जाती है ना, तो फिर तो 12 बजे के बाद आप लोग समझ सकते हो कि कितनी तेज़ वाली धूप हो गई थी। तो फिर मुझे फैलाने ही पड़े, इतने तप गई थी मैं एकदम, मतलब है ना बहुत गर्म टाइप की हो गई थी, सिर ना बहुत तेज़। फिर मैं नीचे आई तो मैंने घर का काम जो है वो स्टार्ट किया, ये नहीं हुआ था। सबसे पहले तो मैंने ये जो है चिप्स फैलाने में ही लग गई थी, फिर अभी घर का काम नहीं किया था। तो यहाँ की सारी क्लीनिंग वगैरह डस्टिंग बहुत अच्छे से मैंने कर ली है। और यहाँ पर झाड़ू पोछा जो है वो रह गया था, तो ये कर रही हूँ। उसके बाद अभी मुझे बर्तन वॉश करने हैं और जो चीज़ें हैं वो जमानी है, और भी सामने वाला रूम है ना वो भी मुझे सफाई अच्छे से करनी है, क्योंकि सबसे अभी है ना उसी में टाइम लगने वाला है। यहाँ का काम तो हो गया था पूरा, पर जो है वहाँ की सफाई रह गई थी, तो वो भी करके अभी है ना 2-3 दिनों से, तीन मतलब जब से त्योहार जो है इस छुट्टियाँ मिली हैं तब से मैं यही टाइम हो जा रहा है मुझे नहाने में। 4-5 ऐसे बज जा रहे हैं डेली, और खाना भी इसी टाइम पे खा पाती हूँ, मतलब फिर टाइम ही नहीं मिल पाता। नाश्ता जो कर लेती हूँ तो कर लेती हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही, फिर उसके बाद अभी मैं खाना खा रही हूँ। तो बस फटाफट से मैंने आलू बड़ी की जो लंच में आज सब्ज़ी बनाई थी और चावल बनाए थे, तो मैं वही खा रही हूँ। और इनके लिए तो मैंने पूड़ी सेक दी थी, तो वो मैंने अपने लिए नहीं बचाई, क्योंकि मुझे पूड़ी पसंद ही नहीं है ज़्यादा, तो मैं खाती नहीं हूँ। अभी मैं बस वही दोपहर का खाना शाम के टाइम खा रही हूँ। और अभी चाय का टाइम हो गया, पर क्या करें, भूख लग जाती है ना इस टाइम पे। ना काम करते करते इतनी तेज़ वाली भूख लग गई थी कि मैंने तेल एल भी नहीं लगाया, ना हाथ पैर में ना कुछ में। मैंने कहा पहले मैं खाना खाऊंगी, और अभी कंघी भी नहीं की है, बाल नहीं बनाए हैं। तो बस खाना खा लेती हूँ, और उसके बाद यहाँ आज का जो वीडियो है ना यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली दोस्तों के साथ। और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।